अब कभी ये कहा जाता है कि नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप ऊपर थ्रो करते हैं और आपसे कहा जाता है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा वो किस हाइट तक पहुँचेगा, या ये पूछा जाए कि जी जब उसकी स्पीड जो है हाफ हो जाए तो ये किस हाइट तक पहुंचा होगा। तो दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये कि जब ये किस हाइट तक पहुंचेगा, तो ये बड़ा आसान है। इनिशियल हाइट को आपने 0 एज्यूम कर लेना है और जिस हाइट तक ये पहुंचेगा कुछ देर के लिए रुकेगा। सो टू विच हाइट डज इट रीच if thrown upward with 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें यह है कि आपने वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है कि गेन इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ m vi² माइनस vf²। ये लिखा था हमने, m और m दोनों साइड पे कैंसिल हो गए थे, और g h फाइनल माइनस h इनिशियल लिखना था, ये लिखना था ना। तो अब h इनिशियल को तो हमने 0 मान लिया और v फाइनल भी 0 मान लेते हैं, क्योंकि ये एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के 0 हो जाएगा। तो अगर आपने हाइट फाइंड करनी है तो hf उधर छोड़ दें, g इधर ले आएँ, तो vi² डिवाइडेड बाई 2g दैट इज़ इक्वल टू hf। जिस हाइट तक ये पहुंचेगा तो वो हाइट फ़ौरन फाइंड हो जाती है। 40 का स्क्वायर लें और इस फार्मूला में अगर पुटिंग कर लें, h फाइनल इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर लेना है, तो 40 मल्टीप्लाइड विथ 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 10, 0 कैंसल्स विथ 0, 2 विथ दिस 4 एंड वी गेट 80 मीटर। सो फ्रॉम हेयर वी गेट 80 मीटर। सो 80 मीटर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर ये पूछा जाए कि जिस हाइट पे इसकी मतलब स्पीड हाफ हो जाए वो कौन सी हाइट होगी, तो फिर आपको ऑलरेडी ये कहा गया है कि जी वी फाइनल इस दफ़ा 0 नहीं है बल्कि 20 है, तब ये इस तरह हो जाएगा हाफ वी इनिशियल, तो आपको मालूम है 40 उसका स्क्वायर है 40 स्क्वायर, और वी फाइनल जो है वो कहते हैं 20 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर। और अब भी आपने उसी हाइट से इसको ऊपर फेंका है, हाइट इनिशियल 0 है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ओनली g की जगह 10 लिख लें और हाइट फाइनल ही आप अननोन है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये 2 उधर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या ये सिंप्लीफाई कर लें, 10 इधर आ जाएगा 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड विथ 40, सो 1600, और ये 400 and that is h final. Now if you solve this you get 1200 divided by 20, that is h final. So h final is 60. So ये 60 मीटर तक राइज करेगा, तब स्पीड हाफ हो चुकी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड हो चुकी होगी। तो इसके लिए भी आप यही फार्मूला याद रखें जो भी हो। अगर तो 40 नहीं गिवन और फिर कहा जाए कि वो कौन सी हाइट है, यानी सिर्फ फार्मूला पूछा जाए हाइट फाइनल का कि वो कौन सी हाइट होगी जिस पे स्पीड हाफ हो जाए या 1/3 हो जाए या 1/10 हो जाए या जो भी कहे, तो आपने इसी जनरल फार्मूला को मैं दोबारा लिखता हूँ थोड़ा सा क्लियर, इसको यूज़ करना है। यानी चूँकि इस दफ़ा अगर ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हमने हाफ लिखा था, वी इनिशियल स्क्वायर लिखा था माइनस वी फाइनल स्क्वायर, एंड देन ऑन राइट हैंड साइड वही चीज़ जी एच एफ माइनस एच आई। अब वो कहते हैं कि जी वी फाइनल जो है इनिशियल का हाफ है, तो आप इनिशियल को वी पुट कर लें और वी फाइनल को 1/2 वी पुट करेंगे, लेकिन इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ये आपके जहन में हो। एंड देन जी एच फाइनल अर्थ
लेवल से फेंका है या जिस लेवल पे आपने इनिशियली लिया है तो वो ज़ीरो है, तो इसलिए हम एच आई को इस केस में भी ज़ीरो पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और रेफरेंस हाइट की बात की गई हो तो वो भी आप साथ यूज़ करेंगे। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें, ये वी स्क्वायर है और ये 1/2 का स्क्वायर होगा तो ये क्वार्टर ऑफ वी स्क्वायर होगा। तो वी स्क्वायर से उसका क्वार्टर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो हमारे पास 3 क्वार्टर्स आ जाते हैं। 3 क्वार्टर्स आ जाते हैं क्योंकि इसको 4/4 भी लिख सकते हो। तो 4/4 से 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा 3/4 होगा और वो 1/2 इंटू 3/4 वी स्क्वायर ये हो जाएगा। साथ में इस साइड पे चूँकि एच आई मैंने कहा हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं तो जी एच हो जाएगा और इस फार्मूला को अब आप रीअरेंज करके रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख सकते हैं जो भी मांगा है। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं उस केस की तरफ जाता हूँ जब आप फ्रिक्शनल लॉसेस को भी साथ में कंसीडर करेंगे, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी साथ में कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम की बात करूं तो सिचुएशन यूँ होगी कि अपवर्ड मोशन है, लाइक या पहले फॉलिंग के लिए बात करूं। फॉलिंग के केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अब जिसमें लॉस होता है उसको अकेला इक्वेशन की एक साइड पे लिखें, जिसमें गेन होता है उसके साथ फ्रिक्शन के लॉसेस भी ऐड करें। लाइक काइनेटिक एनर्जी में गेन भी आएगी लेकिन साथ साथ ये लॉस का कुछ हिस्सा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। फिर इसमें फॉर एग्जांपल लॉस जो है एम जी एच इनिशियल माइनस एच फाइनल इस तरह होगा। गेन जो है हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर होगा। बाकी बातें तो वैसे ही होंगी। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए आप एफ और साथ में मैं कोई डिस्टेंस के लिए सिंबल यूज़ कर लेता हूँ एस। आपने इसकी जगह वो लेंथ पुट करनी है, वो डिस्टेंस पुट करना है जिस डिस्टेंस तक वो फ्रिक्शन लगता रहा है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो हो सकता है ये इस हाइट इनिशियल के बराबर भी हो, ये एस ये हाइट इनिशियल के भी बराबर हो सकता है अगर थ्रू आउट आपने फ्रिक्शन को कंसीडर किया हुआ है। यानी आप कोई ऑब्जेक्ट हवा में किसी हाइट से रिलीज़ करते हैं और वो नीचे आता है तो अगर आप उस फ्रिक्शन को साथ में कंसीडर करते हैं तो हाइट इनिशियल और ये डिस्टेंस आपस में सेम होंगे। इस पे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, आज तो नहीं कर सकता, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि इससे मेरा क्या मतलब है। तो ये इस एच इनिशियल के इक्वल हो सकता है एच फाइनल हम ज़ीरो पुट कर लें जब ग्राउंड लेवल हो तो ऐसी सूरत में एच इनिशियल और एस बराबर होंगे। लेकिन एक सूरत ये भी हो सकती है कि ये बराबर नहीं हो और वो ये सूरत होती है कि फॉर एग्जांपल एच आई और एच एफ आपस में सब्ट्रैक्ट होकर कोई हाइट दे देते हैं जिसको मैं एच कह देता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एम जी एच हो जाएगा। और किसी टेबल पे एक कील ऐसे है कड़ा हुआ है और ऊपर से एक पत्थर इसके ऊपर नीचे आके लगता है। अब अगर हम हवा की उस पत्थर के ऊपर जो फ्रिक्शन है उसको इग्नोर कर लें और जब ये पत्थर इस पे लगे और ये इस सरफेस के अंदर पेनेट्रेट हो और इस सरफेस और इस कील के दरमियान की फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होता है अगर वो कैलकुलेट करना चाहें तो फिर ये S जो है उस x के इक्वल होगा, उस डिस्टेंस के इक्वल होगा जो वो कील उस वुडन ब्लॉक या जिस चीज़ में वो पेनेट्रेट हुआ है उसके अंदर कवर करता है, तो हम वो डिस्टेंस लेंगे। तो ये S उस सूरत में फिर कुछ और होगा। लेकिन अगर आप
थ्रू आउट मोशन की फ्रिक्शन कंसीडर करना चाहते हैं तो पूरे पाथ की लेंथ को हम एस कंसीडर करेंगे। ये बात याद रखना है। और अगर तो राइजिंग की बात है तो उसमें यह होगा कि चूँकि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो आप ये लिखेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इस गेन के साथ ही आप वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी कंसीडर करेंगे। कुछ स्टूडेंट साइन कन्वेंशन में गलती कर लेते हैं। याद रहे जिसमें लॉस आता है उसको एक साइड पे लिखना है और बाकी दोनों को प्लस में राइट साइड पे लिखना है। क्लियर है? और लॉस बताया है कि इनिशियल माइनस फाइनल होता है और गेन भी बताया है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ देन हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर एंड गेन इज़ एम जी एच फाइनल, I should write minus h initial and then f s, और s के बारे में ऑलरेडी बता चुका। सो अब मैं फाइनली इसको इसलिए रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मज़ीद इस पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। कुछ प्रॉब्लम्स कल के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं।